Hello everyone, I'm Vivek Bhaiya from Vidyandhar classes, पीतमपुरा. So today is on our master class के अंदर हम आज quadratic equation discuss करने वाले हैं. So in today's class we'll discuss only the problem solving, not any theory part, right? So चलिए let's start with the class. See, this is the first question that we are going to discuss. The first question में क्या कह रहा है ये कह रहा है कि let alpha and beta are the roots of this quadratic equation and we have to find the value of this expression. So देखिए वैल्यू जिस एक्सप्रेशन की निकालनी है इट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, नॉट अ इजी एक्सप्रेशन. सो अब ये समझना है कि देखो अगर आपको यहाँ पर ये गिवन है कि वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा. सो जनरली जब भी किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स गिवन होते हैं तो माइंड में एकदम से क्या आता है? सो वी से दैट सम ऑफ रूट्स की हम बात करते हैं विच विल बी -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हम बात करते हैं दैट इज -1. सो यार ये दो चीज़ें तो आपके माइंड में एकदम आती हैं. तीसरी चीज़ आज आपको यहाँ एक और लेके आनी है कि अगर बेटा अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो पक्का क्या हो रहा होगा? अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. देखिए ये आ रहा होगा अल्फा विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. और अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा सो अब हमें इस कंडीशन का भी यहाँ पे यूज करना है. सो देखो इस कंडीशन का यूज कैसे करना होगा, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक बार हम पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को उठा के डिवाइड कर देंगे. इज इट फाइन? सो अब हम ये वैल्यू निकालें कैसे, तो उसके लिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ. सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, डिनोमिनेटर में आया हुआ है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, राइट? तो इज देयर एनी वे आउट कि वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर दिस अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, राइट? तो यस वी कैन फाइंड आउट. ये देखिए सपोज द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 है. सो अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ अल्फा से, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो देखो यहाँ से क्या आ गया? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड सिमिलरली वी गेट बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू -2. सो देखो ये तो डायरेक्टली आ गया. वी गेट दिस डायरेक्टली, राइट? सिर्फ हमने इस इक्वेशन का यूज किया. देयर इज नो यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. तो अभी तक जो हमारा माइंडसेट है वो ये है कि हम लोग हमेशा जनरली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करते हैं. तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज की क्लास में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, राइट? सो देखिए ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम लोगों के पास आ गई हैं. वी गेट दिस वैल्यू. सो अकॉर्डिंगली तो व्हाट्स द वैल्यू फॉर द डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर कितना है? दिस इज द सिंबल फॉर द डिनोमिनेटर, राइट? तो डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों का? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस? दैट विल बी -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. आंसर विल बी 4 प्लस 4, आंसर विल बी 8. देखिए ये 8 आ गया. सो नाउ लेट्स कंसीडर द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं. तो देखो न्यूमरेटर हमारा किस टाइप का एक्सप्रेशन आया हुआ है? इट इज समथिंग लाइक 8 अल्फा बीटा 4, right? And that will be beta plus 2 raised to the power 4 plus 8 beta alpha 4 and this will be alpha plus 2 raised to the power 4, right? So देखो ये इस टाइप का एक्सप्रेशन है. तो इस टाइप के एक्सप्रेशन में मैं वैल्यू कैसे निकालूं? तो यूज क्या यूज करें, हम कैसे सॉल्व करें? सो देखो बहुत सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो अगेन वी कंसीडर व्हाट, जो हमें इक्वेशन गिवन थी, दैट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आ रही थी. तो यहां से अब हमें सोचना है कैसे हम देखें. तो कैसे सोचेंगे हम इसको? देखो यहाँ से कहीं से सोचो आप. अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आ रहा है, ये देखो ना, ये ध्यान से देखो इसको. सो इफ आई टेक अल्फा कॉमन वी गेट अल्फा प्लस 2. दिस इज -1 इक्वल्स टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा प्लस 2? That is 1 by alpha, right? And similarly, what is the value for beta plus 2? That is 1 upon beta. देखो ये दो वैल्यूज आ गई हम लोगों के पास. तो अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई, so how we write this numerator? तो बेटा ये न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं? How can we write this numerator? This can be written as you can write this as 8 alpha beta 4. And what is the value for beta plus 2 की power 4? Beta plus 2 की power 4 is 1 by beta 4. And similarly 8 beta alpha 4 into 1 by alpha 4. देखो ये आ जाएगा. तो बेटा यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ये से ये कैंसिल आउट होगा. और अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया. दिस विल बी 8 ऑफ अल्फा प्लस बीटा. एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा प्लस बीटा? वो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया. दैट वैल्यू इज बेसिकली -2 आ रही थी. देखो ये this value is -2. So if this value is -2, so this will be 8 into -2. So what is the final value? What will be the final
वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या आएगी हम लोगों की, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 8 इंटू -2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा ये, दैट विल बी 8. तो 8 से 8 विल बी कैंसल आउट, सो योर आंसर विल कम आउट टू बी -2, राइट. सो लर्न दिस योर आंसर विल कम आउट टू बी -2. देखो ये आंसर है आपका. सो योर आंसर इज -2, दैट इज आंसर. सो आई होप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. बट हाँ ये है कि द एक्सप्रेशन इज, जो थोड़ा आपको एक्सप्रेशन गिवन था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, सो वी जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. तो आपने यही समझना है कि बेटा जो एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्रेशन के अंदर जैसी टर्म्स आई हैं उन टर्म्स को आपको देखना है कि हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ये देखिए अब व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो कुछ इसी टाइप का है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन हम लोगों को गिवन है जिसके दो रूट्स हैं, दोस टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. ये देखो ये इट इज गिवन दैट इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है. वेयर करेक्शन है बेटा, इसको ए कर लीजिए. दिस इज ए बिलोंग्स टू आर, बी इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ इफ द अनदर इक्वेशन हैज टू रूट्स, वन इज दिस एंड वन इज दिस, such that sum of its roots is equals to the product of the roots, then we have to find the range of b. range of b निकालनी. so बेटा how we proceed this, तो ये देखो now according to question हम लोगों को क्या given है, what is given to us according to the question. so देखो according to the question what is given to us, that is the sum of the roots. तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखें बेटा हम, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा. देखो इसकी वैल्यू चाहिए. सो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, इफ आई टेक द एलसीएम फॉर दिस, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, this is alpha plus beta upon alpha beta, and that is equivalent to, now I need to multiply these two, this and this, इनको आपस में multiply करना होगा. so बेटा अगर मैं इसको आपस में multiply करता हूँ तो क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, we get alpha beta plus 1 by alpha beta plus, if you notice, so we get alpha by beta plus beta by alpha, right. and if you take the LCM for this, this is alpha beta plus 1 by alpha beta, this will be 1 by alpha beta. now if you take the LCM for this, तो ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है बेटा, this will be alpha square plus beta square upon alpha beta, और ये आ जाएगा. और बेटा what is the value for alpha square and beta square, we know that we can write a square plus b square as what, that will be a plus b का whole square minus of 2ab. ये देखो ये आता है. so accordingly हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा इस एक्सप्रेशन को, so now we can write this expression as alpha beta 1 by alpha beta plus this will be alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta and divided by alpha beta. देखिए ये आ जाएगा. and this expression here is, it will be alpha plus beta plus alpha plus beta divided by alpha beta. देखिए ये आ गया, right. now if I replace the value, so what is the value for alpha plus beta beta, what is the value for alpha plus beta from this equation, that is of minus a. देखिए ये equation आती है आपकी minus a, and what is the value for alpha beta, that value is basically the value for your alpha and beta. alpha beta की क्या value आ रही है, that value is basically b, right. so if I replace all these values here, देखो यहाँ replace करना है, यहाँ replace करना है, यहाँ replace करना है, तो अगर मैं इन सारी values को यहाँ replace करता हूँ, so देखिए क्या मिलेगा, you will get it minus a plus minus of a upon b, that is equals to, this is b plus 1 by b plus, that will gives us minus a का whole square, this is minus of 2b and divided by b. देखिए ये value आ जाएगी आपके पास. we'll get this as the expression, right. so if I further simplify this, if I carry this expression this side, so see this expression will be minus of a, this is LCM ले लेते हैं, minus of ab minus of a divided by b, that is equals to, this will be, if I cross multiply this, take the LCM, this will be b square plus 1 and plus a square minus of 2b, this will be yes minus of 2b and this is divided by b. तो देखिए क्या होगा, यहाँ से b से b will be cancel out, b से b will be cancel out, और b से b will be cancel out आएगा, तो I left with minus of ab minus of a is equal to a square plus b minus 1 का whole square. देखिए आएगा. now from this, as it is given that we make quadratic in a, तो बेटा अगर हम a में क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो आप ध्यान से देखो क्या मिलेगा, विल गेट इट समथिंग लाइक a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 टाइम्स ऑफ a
b plus 1 times of a, this will be b plus 1 कर लेते हैं इसको, right? This will be plus of b plus 1 times of a plus b minus 1 का whole square is equal to 0. देखिए ये आएगा. Now in this question it is given that a belongs to R है, तो बेटा d greater than equal to 0 होगा. And what is the d for this? b plus 1 का whole square minus 4 into b minus 1 का whole square which is greater than equal to 0. And if I further make the factor for this, अगर मैं इसका factor बनाता हूँ, so that will be 3b minus 1 and that will be b minus 3 greater than equal to, sorry, ये factor बनाने में ना देखो ये change हो जाएगा, यहाँ पे less than equal to 0 आ जाएगा. और ऐसा क्यों आएगा दैट आप कर लेना यार, यू कैन राइट दिस. आपको देखिए मैं बता देता हूँ, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, राइट? एंड दिस विल बी बी प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो यू कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे दिस विल, यू विल गेट इट दिस, राइट? तो यहाँ से देखो व्हाट इज योर बी बिलोंग्स टू, योर बी बिलोंग्स टू इज 1/3 to 3 लाइक दिस. So this implies what's the value for this? So आपका value क्या आ जाता है? इसका मतलब what is your small m is 1/3 and your capital M is 3. So this implies what is the value of m and capital M? That is 1. ये आंसर हो जाएगा. Is it fine this, right? So I hope you get this, right? So it's a simple question again based on sum of roots and product of roots के ऊपर है, क्योंकि जनरली ना IIT के अंदर यार इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें हम इसी टाइप के एक्सप्रेशंस को हैंडल करना सीख रहे हैं, right? Now come to the next question. देखिए again it's a very good question, not a easy question. I must say it's a bit average type of question है बेटा. It's not easy कि आप एग्जाम में से फर्स्ट अटेम्प्ट में सोच पाएंगे. So देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगेन वही सेम चीज गिवन है. इस इक्वेशन के दो रूट्स हम लोगों को गिवन है, अल्फा एंड बीटा. एंड इफ two roots are given, so बेटा what is the alpha plus beta? That alpha plus beta is, या पहले आप चाहो तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. चलो अगर मैं इक्वेशन सिंप्लीफाई करूंगा, I'll get minus of px, this is minus of p minus of c equals to 0. देखिए ये इक्वेशन आएगी. सो बेटा इस इक्वेशन के अब हम बोल रहे हैं दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. तो बेटा व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? दैट वैल्यू इज p. एंड व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? दैट वैल्यू इज माइनस ऑफ p माइनस ऑफ c. ये आ रहा है, राइट? अब आप ध्यान से देखो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? देखो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. सो कहीं कोई चीज ऐसी है जो स्ट्राइक करती है, यस देखो ये स्ट्राइक करता है, और अगर ये वाली चीज स्ट्राइक करती है तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हाउ कैन वी राइट? वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यू विल सी वी कैन राइट दिस एज अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इफ यू नोटिस तो सेम परफेक्ट स्क्वायर नीचे भी बना सकते हो आप. देखो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1. I hope you are getting this. Plus beta plus 1 का whole square divided by, this is again beta plus 1 का whole square plus c minus 1. देखो ये आ रहा. अब आप खुद देखो यार, ये वैल्यू तो सारी की सारी निकल के आ रही है, बट व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक इन दिस? सी दिस इज 1 c minus 1 एंड c minus 1, राइट? तो c minus 1 और अल्फा बीटा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कहीं से निकाल सकते हैं. यस, यहाँ से हम हेल्प करके निकाल सकते हैं. तो कैसे निकाले अब हम इसको? देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप है. आई ऐड दीज टू, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो व्हाट आई विल गेट? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वलेंट टू, देखो p से p will be cancel out, this will be minus c. So again देखो एक स्टेप आएगा, this is alpha plus beta plus alpha beta, this is plus 1 equals to 1 minus c. So अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, you will get the two factors, one is alpha plus 1 and one is beta plus 1, whose value is what? 1 minus c. So बेटा यहाँ से दिखता है this will be minus of alpha plus 1, this will be beta plus 1 which is equals to c minus 1. देखो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, we'll get this as the value. चलो सिंप्लीफाई और आराम से लिख लेते हैं. दिस विल बी माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1, दिस इज बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू c माइनस 1. तो देखो ये वैल्यू आ गई. तो यार क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा नजर आ रहा है. व्हाट शुड आई डू? आई शुड रिप्लेस दिस c माइनस 1 एंड दिस c माइनस 1 बाय दिस एक्सप्रेशन. सो व्हाट विल गेट इट? अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, चलिए देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को. सी अर्लियर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था? ये एक्सप्रेशन था. देखो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दिस इज बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस 1. देखिए ये एक्सप्रेशन था हम लोगों के पास, राइट? सो बेटा यहाँ पे अब मैं c माइनस 1 की वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ, हुज वैल्यू वाज व्हाट? इट्स वैल्यू वाज अल्फा प्लस 1. ये देखिए चेंज कर लेते हैं कलर. वी गेट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दिस इज बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड दिस इज बीटा प्लस 1. देखो ये आ रहा है,
राइट। सो बेटा अगर अब आप नोटिस करेंगे ना तो देखो अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन बीटा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन विल गेट कैंसल आउट। वी गेट अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन माइनस बीटा माइनस वन प्लस बीटा प्लस वन अपॉन दिस विल बी बीटा प्लस वन माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ वन। देखिए ये आएगा। एंड वंस वी गेट इट दिस, सो आप ध्यान से देखो क्या हो रहा होगा बेटा। अब आप दोबारा से देख सकते हो, देखो ये से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचता है? What's the expression we get? We get simply alpha plus 1 upon alpha minus beta plus beta plus 1 upon beta minus alpha. देखो ये आ रहा है। See we have this. This will be beta minus alpha. और बेटा इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? Alpha plus 1 alpha minus beta minus of beta plus 1 upon alpha minus beta. Right, so when I'll take the LCM for this, I'll get the answer as what? 1. So see, this is the answer for this. Answer is 1. इसका आंसर भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, so you will get the answer for this as 1. इसका आंसर 1 आ जाएगा, right? So answer for this question, particular question is 1. ये देखिए, तो C1 is the right answer for this, right? Again मतलब it's not a easy question, मैं ज़रूर कहूँगा easy question नहीं है, because यहाँ पे जो भी हमने किया है whatever we did here, that's not easy trick कि आपने पहले दोनों को ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, we get the value for 1 minus C, and then C minus 1 निकाल के हमने रिप्लेस किया, then we simplified। हाँ, once देखो अगर ये वाला एक्सप्रेशन आप सोच पाते हैं ना, if you are able to think about this expression, this is minus of this, right? अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को सोच पाते हैं, फिर तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ईजी है, बट ये वाला क्वेश्चन सोचना ही अपने आप में a bit tricky है, right? चलिए, now come to the next question. Yes, देखिए ये This was the question again, I think came in IIT. तो इसमें क्या कह रहा है? देखो वो कह रहा है कि one root of the quadratic equation this be the nth root of other. One root is nth root of other. तो हम लोग ये कहते हैं कि let's say it has two roots alpha and beta. So according to the question बेटा बीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? Alpha raised to the power 1 by n. This is the condition given to us in the question, right? तो बेटा इसका यूज करना है। इसका यूज कैसे करें? फिर देखो रूट्स की जब भी बात होती है तो दिमाग में वो तो लेके आते ही है पक्का। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? दैट इज माइनस बी बाई ए। तो बेटा यहां से अगर आप देखोगे, सो दिस इज अल्फा प्लस अल्फा रेज टू द पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। व्हाट यू विल गेट इट फॉर अल्फा बीटा? दैट विल बी सी बाई ए एंड दैट विल गिव्स अस अल्फा इनटू अल्फा रेज टू द पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बेटा यहां से आ रहा है, देखो बेस से मैं पावर ऐड करता हूं तो आई विल गेट इट n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू c बाई a। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा? दैट इज c बाई a रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1। देखो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो बेटा अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू अल्फा की आती है तो ये वैल्यू पक्का अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगी? फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगी। इफ आई कॉल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज द फर्स्ट इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा। लेट्स रिप्लेस दिस वैल्यू। तो क्या मिल रहा है बेटा हम लोगों को यहाँ से? देखिए अब आप what we get it, we'll have alpha plus alpha raised to the power 1 by n is equal to minus b by a। ये आ रहा है। सो बेटा नाउ आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू फॉर अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने? यस, दिस विल बी c by a। ये देखो ये थोड़ा सा ध्यान से करनी होगी ये कैलकुलेशन। रेज टू द पावर n plus 1 upon n plus c by a raised to the power n से n will be cancel out. This will be n plus 1 n into this will be n plus n upon n plus 1 sorry, this is n upon n plus 1, this is n upon n plus 1, this will be 1 by n into n upon n plus 1 which is equivalent to this is minus b by a। देखो ये आ रहा है, you have this expression। so बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करना है। so how we simplify this? देखो ये अपने में थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। मैं क्या करता हूँ, a को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये n से ये n तो कैंसिल आउट हो गया। if I क्रॉस मल्टीप्लाई दिस आई गेट c रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू a प्लस c रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 into a divided by a raised to the power 1 upon n plus 1 that is equals to minus b। देखो ये आ जाएगा। and if I further simplify this, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा a को, ये देखो ना, अगर मैं a को नीचे से ऊपर ले जाऊँ, इस वाले a को भी नीचे से ऊपर ले जाता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए क्या एक्सप्रेशन मिलता है। सो द एक्सप्रेशन आई विल गेट इट हियर इज c रेज टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू, ये देखो ये 1 आएगी, यहाँ पे पावर 1 आएगी, उसमें माइनस n बाई ये कर रहे हैं, तो व्हाट विल गेट इट? विल गेट इट ये आ जाएगा आपके पास a रेज टू दी पावर 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 प्लस c रेज टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a रेज टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी। देखो ये आ रहा है, और अगर मेरे पास ये आ रहा है तो बेटा ये आ गया सी रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस वन इंटू ए रेज टू द पावर, इफ यू टेक द एलसीएम n से n विल बी कैंसल आउट, यू गेट इट 1 अपॉन n प्लस वन प्लस सी रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस वन, a raised to the power, if you take the LCM तो 1 से 1 will be cancel out, n upon n plus 1 is equal to minus of b, ये आ जाएगा। and what is this if I combine these two and these two, so बेटा I get it, this is c raised to the power n की पावर में कितना 1 upon n plus 1 plus c इंटू ए रेज टू दी पावर n की पावर में कितना 1 अपॉन n प्लस वन। और आप ध्यान से देखिए, हमें इसी एक्सप्रेशन की वी वांट टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस a c n और a n c, तो यहाँ से वही आ गया c n a और c a n, right? And what's the value for this expression? The value for this expression will be minus b, right? So here minus b is the answer for this, right? So this value will come out to be minus b, right? So I hope this particular question is also clear. Now come to the next part. See, this is again a very interesting question, not a easy question again, I must say, राइट तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें अब हम क्या करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है विच हैज टू रूट्स, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा। देखिए ये हमें गिवन है इसके अंदर, राइट? एंड इफ अल्फा बीटा आर गिवन टू अस, तो देखो हमसे कह रहा है पी एंड क्यू, एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स पी एंड क्यू हैं। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन जिसके रूट्स पी एंड क्यू है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस पी क्यू इक्वल्स टू जीरो, यही इक्वेशन आ जाएगी, राइट? इफ वी हैव दिस इक्वेशन, अब प्रॉब्लम ये है ना, हाउ विल यू फाइंड p प्लस क्यू एंड पी क्यू, राइट? आप ये देखो ना, ये देखो, ये p एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी वैल्यू है, q भी एक कॉम्प्लेक्स सी वैल्यू है, दोनों को ऐड करूं, दोनों का प्रोडक्ट लूं, राइट? हाँ, उसमें पक्का मुझे क्या यूज करना है, आई नीड टू यूज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, इन दोनों का मुझे यूज करना है। सो दिख रहा है यार, इट्स नॉट इजी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहली जॉब यही करूंगा कि बेटा ये जो p हम लोगों को गिवन है ना, दैट p इज बेसिकली अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, दिस इज प्लस 5 अल्फा माइनस 2, राइट? तो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। और बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, देखो अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगेन अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेटा ये वाली कंडीशन तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो ही रही होगी ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट? इफ वी हैव दिस, तो बेटा इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहां से देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 2 अल्फा माइनस 3, देखो ये वाली वैल्यू आती है। तो इसका मतलब यहां पे मैं उसका कैसे यूज करूं, तो यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप बड़ी पावर को ब्रेक करो, किस में ब्रेक करो, स्क्वायर में ब्रेक करो, सो दैट यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, दिस टाइप ऑफ रिलेशन, इस टाइप ऑफ रिलेशन को आप यूज कर सको, ये करना है। तो इसको करने के लिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली राइटिंग अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। अब इस अल्फा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूं, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2 अल्फा माइनस 3, राइट? दिस इज माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2, देखिए ये वैल्यू निकाली हमने। एंड इफ यू हैव दिस वैल्यू, तो अब यहां से देखो ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, व्हाट्स यू विल गेट इट माइनस अल्फा स्क्वायर। आगे ये आ रहा है माइनस 3 अल्फा, ये देखिए यू आर गेटिंग दिस माइनस 3 अल्फा, दिस इज प्लस 5 अल्फा, सो यू विल गेट इट हियर व्हाट, प्लस ऑफ 2 अल्फा एंड दिस इज माइनस 2। और बेटा यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर, यहां से देखिए व्हाट इज द वैल्यू फॉर, व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम दिस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस 3। और देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, इसकी वैल्यू क्या डाल दूं मैं यहाँ पे, आई शुड रिप्लेस दिस वैल्यू एज माइनस ऑफ इट्स वैल्यू इज माइनस 3 माइनस 2, तो इसका मतलब देखो ये आ गया 3 माइनस 2, दिस इज 1। सो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, कि जो p इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोगों को लग रहा था, उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या निकल के आई है, सिंपली 1 निकल के आई। नाउ इट्स इजियर, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, q पे चलते हैं। अब हम q के लिए अब हम क्या करें बेटा, q की वैल्यू क्या है हम लोगों के लिए, दिस इज बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5 है, ये हमारी वैल्यू आ रही है q के लिए, राइट? q के लिए। तो इसमें भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस विल बी बीटा इंटू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर बीटा स्क्वायर, सिमिलरली लाइक दिस, जैसे यहाँ पे आपने अल्फा स्क्वायर निकाला, सो दैट वैल्यू विल बी 2 बीटा माइनस 3 माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, देखो ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये वाली वैल्यू आती है तो बेटा हम क्या करें, दिस इज 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट इट हियर, यू विल गेट इट बीटा स्क्वायर। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस इज माइनस 3 बीटा, दिस इज प्लस बीटा, तो दिस विल बी माइनस 2 बीटा आ गई, देखो ये आ गई माइनस ऑफ 2 बीटा, एंड दिस विल बी प्लस 5, देखो ये आ गया, राइट? एंड व्हाट इज दिस, अगेन इफ आई टेक बीटा कॉमन, या बीटा कॉमन लेने की जरूरत नहीं है ना, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा तो डायरेक्टली नजर आ रहा है हम लोगों को। व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस,
ये देखो ये रही, दिस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा है, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, द वैल्यू इज -3. सो व्हाट शुड आई राइट हियर, दिस इज -3 प्लस 5, दिस आंसर विल कम आउट टू बी 2. तो इसका मतलब बेटा हमारे q की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. तो व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 1 plus 2 into 1. This will be 2 into 1 is equal to 0. So equation is x square minus of 3x, this is x, and plus 2 is equal to 0. तो ये आपकी वो required equation है जो हम लोगों को फॉर्म करनी थी, राइट. सो अगेन आई मस्ट से यार थोड़ा इजी नहीं है, एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन है. अगर पहले आपने इस टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं देखा है तो पक्का सॉल्व करने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इन द एग्जाम, राइट. तो इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ यार कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना जिसमें हम इस टाइप की इक्वेशन का भी यूज कर रहे हैं. Is it fine this part, right? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन देखिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये कह रहा है कि देयर इज अ वन इक्वेशन, एक इक्वेशन है, and that equation is basically this, ये equation है, which has how many roots, which has two roots, one is alpha and one is beta. This is also the equation which has two roots, that is gamma and delta. ये दोनों equations हैं जिनके roots हमें पता है. So बेटा वो कह रहा है इस expression की value निकालनी, तो क्या करें. तो बेटा अगर इस expression की value निकालनी है ना, this is alpha minus gamma, this is alpha minus delta, this is beta minus gamma, and this is beta minus delta, minus gamma and delta. दिस इज डेल्टा. देखो ये आ रहा है, इज इट फाइन. तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम, तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए व्हाट शुड वी डू, वी शुड मल्टीप्लाई दीज टू एंड वी शुड मल्टीप्लाई दीज टू. तो बेटा क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस, नॉट अल्फा प्लस, बट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई गेट क्वाड्रेटिक इन अल्फा, so this will be gamma plus delta alpha, this is plus gamma delta. देखो ये आ जाएगा. और सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू विल बी बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा, दिस इज बीटा प्लस गामा डेल्टा. देखो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू वी गॉट इट, राइट. अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा एंड गामा डेल्टा, वी नो व्हाट इज दैट. ये तो दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, देखो ये रहा. सो व्हाट इज योर गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा फ्रॉम दिस इक्वेशन इज 2, एंड व्हाट इज गामा डेल्टा, दैट इज -5. इफ आई रिप्लेस दीज टू वैल्यूज तो क्या मिलेगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 5, एंड दिस विल बी बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बीटा माइनस 5. देखो ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज द इक्वेशन वी गेट इट, राइट. सो ये अगर आप ध्यान से देखें ना, वी गेट द इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक. अब देखो फिर वही है, अब या तो अब दो चॉइस हैं, या तो मैं क्या करूं बेटा इसके अंदर, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, वो तो दिख रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो बेटर है मैं इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना. और वो कैसे सिंप्लीफाई करें, अगेन द सेम लॉजिक जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, देखो वही सेम काइंड ऑफ लॉजिक. ये बेटा अगर आप इस इक्वेशन से देखेंगे तो व्हाट इज योर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, दैट विल बी माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ 3, एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस बीटा माइनस 3, प्लस 3 आ जाएगी, सॉरी दिस विल बी प्लस. आई होप यू गॉट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन. अगेन द सेम लॉजिक जो हम पहले यूज करते आए. तो बेटा यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं सिंपली अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा, दैट वैल्यू विल बी माइनस अल्फा प्लस 3 माइनस ऑफ 2 अल्फा माइनस ऑफ 5, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ बीटा प्लस 3 माइनस ऑफ 2 बीटा, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 5. देखो ये आ जाएगी. एंड इफ आई सिंप्लीफाई दिस तो आप देखो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ 3 अल्फा माइनस 2, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ, दिस विल बी माइनस ऑफ 3 बीटा, एंड दिस विल बी अगेन माइनस 2. और ये दिख रहा है बेटा 3 अल्फा प्लस 2, एंड दिस विल बी 3 अल्फा प्लस 2 आ जाएगा. एंड व्हेन आई ओपन दिस, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो बेटा आप देख लो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये दिस विल बी बीटा, सॉरी दिस विल बी बीटा, दिस विल बी 3 ऑफ बीटा प्लस 2. तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं एक बार इसको. सो वी गेट इट 3 ऑफ अल्फा प्लस 2, राइट, एंड वी गेट इट 3 ऑफ बीटा प्लस 2. देखो ये आ गया. एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस तो आई गेट 9 ऑफ अल्फा बीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, सो दैट विल बी 9 टाइम्स ऑफ माइनस 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ कितना था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने, -1 प्लस 4. सो बेटा ये आ जाएगी माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 6 प्लस 4, सो योर आंसर विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 29. ये आंसर हो जाएगा. सो अगेन देखो सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन रूट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट यू हैव टू यू नो मतलब यू मस्ट नो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. वही मतलब रूट्स की ही बात हम कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये रूट से ही रिलेटेड क्वेश्चन जनरली चाहे मेन्स हो एडवांस हो जनरली हमसे पूछे जाते हैं, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट.
अब देखो, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई मस्ट से दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन. इट्स अ डिफिकल्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. ये पक्का डिफिकल्ट है. अगर इसको इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया ना, तो थोड़ा सा सोचना मुश्किल है, क्योंकि ना कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर. देखिए हम कैसे यूज करेंगे. तो ये देखो, इट इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10cx माइनस ऑफ 11d इक्वल्स टू 0 हैज टू रूट a एंड b. And one is x square minus of 10ax minus of 11b equals to 0 has two root. One is c and one is d. ये आ रहा है. तो बेटा what is given to us alpha plus, sorry not alpha, it is a and b. sum of roots निकाल रहे हैं हम यहाँ से. तो that sum of roots will be a plus b. ये देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं. ये देखिए, what will get it? What is a plus b? A plus b is basically 10c. And what is c plus d? That value is basically 10 times of a. So देखो, हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है? वैल्यू तो ये पूछ रहा है a plus b plus c plus d. तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगी? दोनों को उठा के हम क्या करते हैं? सिंपली ऐड करते हैं. तो वी गेट a plus b plus c plus d. That is 10 times of c plus a. देखो ये आ गया. This is the, let's say this be the first equation. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है, राइट. तो ये इक्वेशन तो हम लोगों के पास आ गई. अब क्वेश्चन ये आता है ना, देखो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ यू विल गेट द वैल्यू फॉर c प्लस a. c प्लस a की वैल्यू कैसे आई? दिस इज अ बिट चैलेंजिंग टास्क है. c प्लस a की वैल्यू कहाँ से लाए? सो देखो यार, फिर वही थोड़ा सा सेम स्ट्रेटेजी वी ट्राई टू अप्लाई. ये देखिए, सी दिस इज लेट बी द फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो, हम कुछ उसी टाइप की स्ट्रेटजी दोबारा यूज करेंगे. कौन सा टाइप की स्ट्रेटजी? कि बेटा इसका एक रूट a है, इसका एक रूट c आ रहा है, राइट. क्योंकि c और a इन्वॉल्व हो रहा है ना, देखो यहाँ पे. और अगर c और a यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं क्या लिखना चाहिए बेटा? आई शुड राइट c स्क्वायर, और आई शुड राइट, ये देखिए, आई मस्ट राइट दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ 10ac माइनस ऑफ 11d इक्वल्स टू 0. Now what's the value for c square minus of 10ac minus of 11b equals to 0. देखो ये आ गया. तो यहाँ से देखते हैं. अब हम क्या करके देखें बेटा? यहाँ से इफ यू नोटिस, तो हम दोनों को उठा के क्या करते हैं? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो अगर मैं दोनों को उठा के यहाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आप खुद देखो क्या मिलेगा बेटा. व्हाट आई विल गेट इट हियर? आई विल गेट इट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, राइट. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस विल बी प्लस 11 टाइम्स ऑफ दिस इज b माइनस d, दैट इज इक्वल्स टू 0. ये आ रहा है, राइट. यार अब देखो, यहां से तो दिख रहा है दिस इज a माइनस सी, दिस इज a प्लस सी, दिस इज प्लस 11 टाइम्स ऑफ b माइनस d इज इक्वल टू 0. तो यार अब कहीं ना कहीं तो आप थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब आ रही है. शायद आप इतना कर लें तो भी प्रॉब्लम है कि यार ये और ये आ रहा है, b माइनस डी भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो कैसे कर सकते हैं? क्या सोचें इसके अंदर? थोड़ा सा है, सोचना पड़ेगा आप लोगों को. कि let's say I call this particular equation as a, and या capital A ले लेते हैं इसको हम, right. Let's say this equation be capital A and this equation be capital B. तो मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए ध्यान से. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम सिंपली डूइंग a माइनस ऑफ b. ये करते हैं. सो व्हाट आई विल गेट इट? अगर मैं a माइनस b करता हूँ, तो देखो a प्लस b माइनस c माइनस ऑफ d. सो व्हाट आई विल गेट इट हियर बेटा? आई विल गेट इट समथिंग लाइक a प्लस b. I will get it a plus b minus c minus d, and that is equivalent to 10 of c minus of 10 of a. देखो ये आ जाएगा. And from this equation we can find the value for b minus d, जो किसकी टर्म्स में आ रही है? a और c की टर्म्स में आ रही है. And that value will be 11 times of c minus a. देखो ये आ गई. और यही तो हमें चाहिए था. यही हमें चाहिए था ना. कैसे? ये देखो ना, ये now I can replace this b minus d by this. तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको 2 मानता हूँ, तो from 2 what I will get it? From 2 what I will get it? I will get it something like a minus c, a plus c plus this will be 11 into 11 is 121. This will be c minus a, and that is equals to 0. ये आ रहा है देखो. और अगर ये आ रहा है बेटा, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? What should I do in this case? ये तो सिंपल हो गया ना यार. देखो अब क्या करें हम इसके अंदर? I can write a minus c, a plus c from 121 times of, या माइनस कर लेते हैं. विल टेक माइनस कॉमन. बेटा माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, राइट. तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो आई विल गेट इट 121. दिस विल बी a माइनस सी इक्वल्स टू 0. ये आ गया, राइट. एंड देखो क्वेश्चन के अंदर इट इज गिवन दैट योर a इज नॉट इक्वल टू c. और अगर a इज नॉट इक्वल टू c गिवन है, सो बेटा आई कैन कैंसिल आउट दिस विद दिस. तो यहाँ से देख लो, आ गया, बस आंसर आ गया. यही तो चाहिए था हम लोगों को. व्हाट आई विल गेट इट हियर? सो दिस इंप्लाइज a प्लस c की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 121 आ गई. दिस इज द वैल्यू, राइट. सो दिस इज द वैल्यू. ये आ गई.
तो अगर ये आ गई, अब मैं क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या वैल्यू आई, ये देखो ना, ये था ना हम लोगों का फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज वॉट 10 टाइम्स ऑफ c प्लस a। तो क्या लिख दें हम यहाँ फ्रॉम फर्स्ट, दैट a प्लस, और आई यूज द अदर कलर, दिस विल बी a प्लस b प्लस c प्लस d दैट इज इक्वल्स टू 10 इज ऑलरेडी देयर, और c प्लस a की वैल्यू कितनी है 121, तो आंसर विल बी 1210, ये आंसर हो जाएगा, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, सोचना मुश्किल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यार प्रैक्टिस ही हम इसलिए कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को यहाँ पे मतलब वी शुड एक बार हम देखें कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, तभी आप एग्जाम में ना ऐसी किसी फ्रेश चीज़ को आप सोच पाएंगे, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन केम इन मेंस में आया हुआ है, एक आधी बार एडवांस में भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे सोचना है बेटा इसको, देखो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी मेंस और एडवांस में आता है। देखो फर्क, फंडा क्या है इसमें, अगर ये एन है, ये एन है और ये एन है, तो पहली चीज़ वो A10, A8 और A9 की बात कर रहा है। तो बेटा व्हाट इज योर A of 10, A of 10 क्या बनेगा, अल्फा रेज टू द पावर 10 बीटा रेज टू द पावर 10। व्हाट इज A of 8, अल्फा रेज टू द पावर 8 माइनस बीटा रेज टू द पावर 8। एंड व्हाट इज A of 9, विच इज अल्फा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। देखो ये तीन वैल्यूज ये आ रही है, इज इट फाइन। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है बेटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाले। सो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए व्हाट शुड वी यूज, राइट। वी विल रिप्लेस द वैल्यूज, राइट, कि a दिस इज अल्फा रेज टू द पावर 10 माइनस बीटा रेज टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 8 माइनस बीटा रेज टू द पावर 8 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई 2। एक मिनट के लिए इसको A9 ही रख लेते हैं यहाँ पे, this is A9. So now what should I write? Alpha raised to the power 10 minus 2 alpha raised to the power 8 minus of beta raised to the power 10 plus 2 beta raised to the power 8, and this whole is divided by 2a of 9. Now what's the next? I can take, अब देखो ना, you can take alpha raised to the power 8 common from this. What you will get it? You will get it alpha square minus 2 minus of, उसी तरीके से बीटा रेज टू द पावर 8, you will get it बीटा स्क्वायर माइनस 2 and this whole is divided by 2a of 9। देखिए ये आ गया। अब फिर देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, सोच के देखो क्या कर सकते हैं। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2, ये दिख रहा है, देखो ये कुछ फील आ रही है आपको या नहीं आ रही है, राइट। बार बार इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, कैसे यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और आई कैन से दैट अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज व्हाट, दैट विल बी 6 अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज व्हाट, दैट विल बी 6 बीटा, राइट। सो इफ आई रिप्लेस दीज टू वैल्यूज हियर, तो देखो क्या मिल जाएगा आपके पास, अल्फा रेज टू द पावर 8 इनटू this will be 6 of alpha minus beta raised to the power 8, 6 will be beta, this whole is divided by 2a of 9, ये आ जाएगा। और बेटा ये क्या बन गया, I take 6 common, I left with alpha 9 plus beta 9, this whole is divided by 2a of 9, and what's this alpha 9 and beta 9 represents, ये दिख रहा है देखो, this will be minus here, sorry this is minus here, right, ये आ रहा है देखो ये, राइट। सो अब आप मुझे बताओ ना, व्हाट इज योर A9 रिप्रेजेंट, A9 रिप्रेजेंट अल्फा 9 एंड माइनस बीटा 9, तो व्हाट इज अल्फा 9 माइनस बीटा 9 रिप्रेजेंट, दैट रिप्रेजेंट्स 6 इंटू A of 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A of 9, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 6/2, आंसर विल बी 3, ये आंसर हो जाएगा, फाइन। तो अगेन देखो सिंपल क्वेश्चन है पर इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बट अगर आपने देखो इस टाइप की चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरे हर क्वेश्चन में इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो अगर ये यूज नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर प्रॉब्लमेटिक रहेगा, राइट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए ये, सो वी नो दैट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कॉमन रूट की बात कर रहा है। वी नो दैट कॉमन रूट्स क्या होते हैं, देखो कॉमन रूट्स की आपने कंडीशंस पढ़ी हैं, बोथ द रूट्स कॉमन के लिए कोई कंडीशन पढ़ी है, वन कॉमन रूट्स के लिए आपने कोई ना कोई कंडीशन पढ़ी है। तो देखो यहाँ पे कॉमन रूट की हम कंडीशन क्या यूज करें, देखो वो कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल्स टू 0 दोनों के अंदर हैव कॉमन रूट, कॉमन रूट निकालना है। सो हाउ वी फाइंड दैट कॉमन रूट, सो देखो ये आपको समझ में आता है, अगर मैं इन दोनों के अंदर इफ आई रिप्लेस पुट कर देता हूं मैं x इज इक्वल टू 1, तो दोनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी, इस इक्वेशन से देख लेते हैं, देखो ये इस इक्वेशन से क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बेटा इस इक्वेशन से भी क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो फिर क्लियरली समझ में आ गया, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट,
फॉर बोथ द इक्वेशंस। और अगर x इक्वल्स टू 1 दोनों इक्वेशंस के रियल रूट है तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 इज अ व्हाट कॉमन रूट। ये देखो ये कॉमन रूट आ गया, सो वी गेट इट द कॉमन रूट, राइट। अगर x इक्वल्स टू 1 इसका कॉमन रूट है तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई, दैट a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 है। और क्यों 0 है, एज x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट फॉर बोथ द इक्वेशन, x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। ये आ गया। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए ध्यान से, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, व्हाट वी कैन यूज हियर इज, सी देयर इज एन आइडेंटिटी जो आपने 10th में पढ़ी है, राइट। दैट आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3abc दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, right, and that will be a square plus b square plus c square minus ab minus ac minus of bc। देखो ये आइडेंटिटी होती है। Now in this identity what is given to us, a plus b plus c is 0। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्यों आया, क्योंकि x equals to 1 कॉमन रूट था किसका, दोनों इक्वेशंस का, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 डाल देता हूँ, so बेटा what you will get it, you will get it a cube b cube c cube 3abc equals to 0, that means a cube b cube c cube is equal to 3abc, that means a cube b cube c cube divided by 3abc which is equals to 1। ये आंसर हो जाएगा। यही वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। तो द वैल्यू विल कम आउट टू बी व्हाट, 1, वैल्यू इज 1, राइट। सो आप आई होप यू गॉट इट। तो बेटा जरूरी नहीं है कि जब भी हमसे कॉमन रूट की बात की जा रही है तो आप कॉमन रूट 1 कॉमन रूट या बोथ द कॉमन रूट्स की आप कोई कंडीशन लगाते हैं, राइट। इट्स अ सिंपल, ये देखो ये हिट एंड ट्रायल से राइट, हिट एंड ट्रायल से वी गेट द कॉमन रूट एंड दैट रूट इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 1। तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखिए, दिस वाज द अगेन द क्वेश्चन केम इन IIT। ये क्वेश्चन है जो IIT में आया हुआ है, दिस वाज द क्वेश्चन केम इन IIT। तो कैसे सोचना है इसको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखो आप पहले मुझे एक बात बताओ, देखो ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो कह रहा है कि हमें इस एक्सप्रेशन की, बेसिकली इस एक्सप्रेशन की क्या निकालनी है, हमें एक रेंज निकालनी है। वी वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो हाउ वी फाइंड द रेंज फॉर दिस एक्सप्रेशन। सो देखो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, या हम कह सकते हैं ये हमने पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई, ऑलवेज स्क्वायर्स का सम है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नो इफ आई ओपन दिस, सो वी गेट इट a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab bc एंड ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो बेटा यहाँ से देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक अब इनइक्वालिटी आ जाती है, दैट यू हैव टू लर्न। ये आपको याद रखनी है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। You have to use this. How we use? तो दिख रहा है आपको, थोड़ी फील आ ही रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। एक तो कंडीशन दैट आई एम यूजिंग इज व्हाट, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। केस 1 ले रहा हूँ जरा मैं 1 मिनट के लिए, that a square plus b square plus c square minus ab minus ac minus bc is greater than equal to 0। and बेटा what is the value for this expression, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये a square b square plus c square is 1। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोगों को 1 गिवन है, so what should I write बेटा, I should write 1 minus of ab minus of ac minus of bc is greater than equal to 0। इसका मतलब ab plus bc plus ac is less than equal to 1। इसका मतलब व्हाट इज ab प्लस bc प्लस ac, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो 1 आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो अब कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो आप चेक कर लो किस केस में मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, वो दिख ही रहा है। देखो ये वाली चॉइस बन सकती है आपकी ट्रू। तो चेक कर लेते हैं, अब इसको और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। अब केस 2 ले लेते हैं एक बार के लिए इसका। ये देखिए, नाउ आई विल टेक द केस 2। केस 2 में क्या सोचे अब हम, कैसे और क्या तरीका हो सकता है देखो इस टाइप की किसी एक्सप्रेशन को जनरेट करने का। इज देयर एनी वे आउट टू जनरेट सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, जिसमें ए स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो, सी स्क्वायर हो, ए बी बी सी ए सी हो। यस, वो आप जनरेट कर सकते हैं, पढ़ा है आपने यार, नथिंग डिफिकल्ट। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन आई कैन टेक, दैट एक्सप्रेशन इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Now what should I write for this? This is nothing but a square b square c square plus 2 times of ab plus ac plus bc। ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये आ रहा है। एंड इफ इट इज दिस, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ac
greater than equal to 0, that means AB plus BC plus AC is basically less than equal to कितना आ जाएगा, that will be minus half, sorry greater than equal to minus half आ जाएगा, greater than equal to minus half आ जाएगा। देखिए ये, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ये एक्सप्रेशन जो है माइनस हाफ या माइनस हाफ से बड़ा है, तो इसका मतलब AB, दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, दैट वैल्यू विल बी माइनस हाफ, ये आ जाएगी। तो बेटा अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो आई कैन से BC प्लस AB प्लस AC प्लस BC दैट मस्ट लाइज बिटवीन व्हाट, माइनस हाफ से 1, यही हमें प्रूफ करना था। तो व्हाट इज द रेंज फॉर दिस, रेंज इज माइनस हाफ से 1, ये हमारी रेंज आ जाएगी, राइट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस केस, द राइट आंसर विल बी सी, C will be the right answer. So I hope you got it right। तो इसमें मैंने 2-3 काम के पॉइंट्स बताए बेटा, एक तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये याद रखना है आपको हमेशा, एक तो ये बात हमें समझनी है, एक ये वाले एक्सप्रेशन को हमने डायरेक्टली यूज़ किया और एक हमने इसको डायरेक्टली यूज़ किया, और दोनों को कंबाइन करके वी से दैट द रेंज फॉर दिस एक्सप्रेशन इज माइनस हाफ टू 1, right? So I hope this question is clear, right? Now come to next question. Now see, this is the question, let's see what this question is, कि if the roots of this equation has real and alpha beta है real roots, और वो कह रहा है alpha is less than minus 2, beta is greater than 2, then which of the following is correct, right? क्या करें इसके अंदर, तो देखो this is the question little bit based on what, this is a little bit based on what, ग्राफ के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ ऑफ व्हाट, अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मैं लेट करता हूं बेटा सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो इस इक्वेशन को ही मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेट किया, ax स्क्वायर bx प्लस c, इट इज गिवन दैट a इज ग्रेटर देन 0। ये देखो ये आपका fx है, तो बेटा ये fx है जिसके रूट्स पक्का रियल है, रूट्स पक्का रियल है, तो इसका मतलब इसका जो पैराबोला होगा वो क्या करेगा बेटा, पैराबोला कट x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ये पक्का है पहली बात। दूसरी बात, a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पैराबोला ओपन्स कैसा होगा बेटा, अप, ये भी कंडीशन पक्की है, राइट। एंड तीसरी कंडीशन हम लोगों को क्या गिवन है, अल्फा इज लेस देन माइनस 2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 2। तो बेटा क्या मैं इन तीनों कंडीशंस का यूज करके, क्या मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्या हम इस पर्टिकुलर fx का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स वी कैन प्लॉट। एंड हाउ वी प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस, ये देखिए इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनेगा, इट्स अ पैराबोला ओपन्स अप, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये आएगा, राइट, वेयर व्हाट इज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा में कोई रिलेशन नहीं गिवन है हम लोगों को, चलिए यस गिवन है कि अल्फा जो है हमारा -2 से लेस है और बीटा 2 से बड़ा है। तो बेटा अगर हम ये वाली चीज देख रहे हैं तो बेटा अब आप ही देख लो ना, ये तो सिंपल हो गया फिर, इसका मतलब यहाँ से अगर अब आप ध्यान से देखोगे, सो बेटा व्हाट इज दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, सी दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज -2, ये आ रही है। तो बेटा ये अब हम लोगों का थोड़ा सा बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। नाउ लेट्स द चॉइसेस, लेट्स चेक द चॉइसेस। तो पहली चॉइस हम लोगों की आती है a माइनस बी प्लस सी। तो बेटा अगर मैं a चॉइस की बात करूं, a चॉइस किसकी फील दे रहा है, देखो आपको वी आर गेटिंग इन व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट a माइनस बी प्लस सी जैसी बात हो रही है। और ये क्या है यार, ये तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स नहीं लग रहा आपको, ये तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स है। इसका मतलब मुझे समझ में आता है आई शुड चेक फॉर f ऑफ 1 एंड f ऑफ -1, इन दोनों को चेक करना चाहिए। और इन दोनों को कैसे चेक करें यार, अब हम वो भी दिख रहा है यहाँ से, देखो सी दिस इज -1 एंड दिस इज 1। तो बेटा क्या नजर आ रहा है, अगर आप चेक करोगे -1 पे क्या आउटपुट है, नेगेटिव, और 1 के ऊपर भी क्या आउटपुट है, नेगेटिव। इसका मतलब व्हाट शुड आई राइट हियर, I should write this will be less than 0 and this will be less than 0। तो बेटा ये अगर मैं less than 0 करता हूँ for this particular fx, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, you will get it a plus b plus c is less than 0 and a minus b plus c is less than 0। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मॉड आ जाएगा a minus mod of b plus c is less than 0, hence this is true। ये चॉइस ट्रू आ गई,
राइट। नाउ कम टू द बी चॉइस। बी चॉइस तो देखो ट्रू नजर आ ही रही है, क्यों? क्योंकि बी चॉइस में क्या कह रहा है वो, व्हाट इज सेइंग इन द बी चॉइस, सी इज लेस देन जीरो। सी क्या होता है? सी होता है आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद वाई एक्सिस। वो तो दिख रहा है बेटा, कहाँ कट कर रहा है? नेगेटिव साइड पे तो कट कर रहा है, राइट। एंड दूसरी बात वो कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। यस ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि इट दिस पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट। तो अगर आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, इसका मतलब पक्का उसके रियल रूट्स हैं। और ये गिवन भी है आप लोगों को क्वेश्चन में, वैसे ये भी गिवन भी था, देखो रियल रूट्स हैं। तो ये आप कह सकते हो दिस चॉइस इज ट्रू। नाउ कम टू द सी चॉइस। अब देखो सी को फील करो, सी में वो क्या कह रहा है? 4a की बात कर रहा है एंड माइनस 2b। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या डालूं x की जगह। आई गेट 4a एंड 2b। तो दिख रहा है ना 2 की बात हो रही है ना, तो मैं क्या लिखना चाहिए बेटा? ये तो फिर अब सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया अगेन। व्हाट शुड आई राइट? कि f ऑफ -2 इज लेस देन जीरो। वो दिख रहा है देखो फ्रॉम द ग्राफ हियर वी कैन ऑब्जर्व -2 एंड 2 दोनों के ऊपर मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? दोबारा से नेगेटिव आ रहा है, राइट। एंड f ऑफ 2 इज ऑल्सो लेस देन जीरो। तो बेटा ये आ गया 4a माइनस 2b प्लस c इज लेस देन जीरो एंड वी गेट 4a माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2b माइनस c प्लस c इज लेस देन जीरो। तो बेटा अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो आई गेट 4a माइनस 2 mod b प्लस c इज लेस देन जीरो, राइट। ये आ जाएगा। इसका मतलब माई बी चॉइस, सी चॉइस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ व्हाट यू कैन से फॉर द डी चॉइस। अब देखो फील करो, ये डी चॉइस आपको किसका हिंट दे रही है? इट इज 9a एंड 3b। तो फील आ रही है कि मुझे इस पर्टिकुलर एफएक्स के अंदर क्या रिप्लेस करना चाहिए? 3 रिप्लेस करना चाहिए ना। तो देखो अब यहां पे प्रॉब्लमेटिक है ना। देखो ये आपने शेप तो बना दी यार, पर सी प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा, अब ये भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। ये भी सिचुएशन हो सकती है -3 और 3 के लिए, क्योंकि ये भी तो आ ही रहा है ना। देखो ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या बोलूं कि -3 और 3 के ऊपर दोनों का आउटपुट नेगेटिव है, या -3 और 3 के ऊपर दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सो दैट मीन्स cannot say anything about D choice, right? तो this is for the D choice है, ये D choice के लिए, right? तो हम कुछ भी predict नहीं कर सकते, we cannot predict what is the right shape ना। अब ये देखो ना, ये -2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो I cannot say ना anything। क्या बोलूँ मैं इस केस में कि -3 और 3 जो है वो रूट्स के अंदर है या बाहर है, ऐसा कोई हिंट हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इसका मतलब we say that D choice को we cannot check, right? Hence we say the only choices are A, B and C. It's a more than one, correct? It's a more than one है, right? So I hope you got it this question, right? तो सिंपल है, ग्राफ ऑफ द पैराबोला के ऊपर बेस्ड है, right? चलिए now come to the next question. See, it's a very very interesting question. It's a question came in IIT, अभी आया I think 2017 में this question came. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसमें चॉइसेस थी, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके इसको एक बना दिया कि प्रूफ करना है, एक बना दिया हमें वैल्यू निकालनी। कैसे ऑपरेट करें बताइए? तो देखो पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट केस लेते हैं, वी टेक द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में क्या गिवन है हम लोगों को? हमें शो करना है a ऑफ 12 इज इक्वल टू a ऑफ 11 प्लस a ऑफ 10, राइट। सो दैट विल बी a ऑफ 10। अब देखो ये क्या आ रहा है? -1, और बेटा ये क्या आ रहा है हम लोगों का? -2। ये आ रहा है। क्या फील आ रही है? इसका मतलब अगर मुझे ये शो करना है तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कहा आप शो करो, क्या शो करो? a ऑफ, ये देखो ना, क्योंकि गिवन क्या है, देखो उसी टाइप की चीज है ना। देखो एडवांस में आ रहा है, पहले मेंस में भी आया और उस टाइप का क्वेश्चन एक एडवांस में भी आया था ना। दिस इज n, दिस इज n, दिस इज n। तो हम कहीं ना कहीं इसको n से रिलेट करते हैं ना। पहले n से कैसे रिलेट करें? या अगर मैं बेटा यहाँ पे n+1 लेता हूं तो यहां मुझे क्या लिखना है? एक कम, दैट इज an। ये देख रहे हो आप, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट इज प्लस, क्या लिखना चाहिए मुझे बेटा? अब व्हाट शुड आई राइट? 2 का डिफरेंस, दैट इज a ऑफ n-1, ये रखना चाहिए। तो मुझे कहीं ना ये आइडेंटिटी को शो करना है, राइट। सो बेटा कैसे शो कर सकते हैं हम इसे? तो देखो इसको शो करते हैं, चलिए देखते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैसे शो करें? कर चुके हैं आप, कोई बहुत मुश्किल जॉब नहीं रहने वाली है, या आपको लगे कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत डिफिकल्ट है, या लग रहा है आईआईटी में आया तो डिफिकल्ट होगा। नहीं बेटा, आप पढ़ चुके हो आप सारा। देखो an+1 की वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम दिस इस गिवन से हम an+1, देखो ना ये n है, ये n है, तो ये n है, राइट। तो अगर मैं इस n की जगह क्या रिप्लेस कर दूं? n+1, तो ये भी n+1 आ जाएगा दोनों जगह। तो व्हाट शुड आई राइट हियर? I should write this is alpha raised to the power n+1 plus
q अल्फा रेज टू दी बीटा रेज टू दी पावर n प्लस 1। देखो ये आ जाएगा, राइट। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये पावर्स बड़ी बड़ी होती है ना बेटा, तो इन बड़ी बड़ी पावर्स को यूज करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे जिसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। एंड हाउ वी यूज दैट, तो देखो फिर वही सेम कहानी में यूज करूंगा यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो बेटा यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, अल्फा प्लस 1, एंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आती है, बीटा प्लस 1। देखो ये दो वैल्यूज आती है। धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। तो क्या करें बेटा, मुझे यहाँ से अल्फा स्क्वायर जनरेट करना है, बीटा स्क्वायर जनरेट करना है। तो व्हाट, हाउ आई जनरेट दिस इज p इंटू अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस q दिस इज बीटा रेज टू द पावर, और आई शुड राइट बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बीटा स्क्वायर। देखो ये आ रहा है। नाउ आई रिप्लेस दिस, तो p इंटू अल्फा रेज टू दी पावर n माइनस 1, दिस इज अल्फा प्लस 1 यूजिंग दिस एंड दिस, आई होप दिख रहा है आपको, राइट। प्लस q बीटा रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बीटा स्क्वायर को भी यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, दैट विल बी नथिंग बट बीटा प्लस 1। देखो ये आ रहा है। नाउ व्हाट शुड आई डू, आई मल्टीप्लाई दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस। तो क्या मिलेगा बेटा आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज p इंटू अल्फा रेज टू दी पावर n प्लस p इंटू अल्फा रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस q इंटू बीटा रेज टू दी पावर n प्लस q इंटू बीटा रेज टू दी पावर, कितना आ जाएगा बेटा ये, दिस विल बी n माइनस 1। और ये देखो ये हो गया सॉल्व, यही तो हमें शो कर रहा था। देखो बेटा अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करूं तो यहाँ से देखो ना ये देखो ये अगर ये n है तो ये भी n है और ये भी n है। अगर मैं यहाँ n माइनस 1 डालूँ तो यहाँ n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1, राइट। अगर मैं यहाँ n प्लस 1 डालूँ तो यहाँ n प्लस 1 एंड यहाँ भी n प्लस 1 आ जाएगा, राइट। सो ये देखो ना ये, तो अगर मैं अब इनको कंबाइन करता हूँ बेटा तो आप देखिए क्या मिलेगा, p या ये देखिए दिस इज p इंटू, ये देखिए p इंटू अल्फा रेज टू दी पावर n प्लस q इंटू बीटा रेज टू दी पावर n प्लस p इंटू अल्फा रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस दिस इज q इंटू बीटा रेज टू दी पावर n माइनस 1। और बेटा ये देखो ये, नो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, क्या मिला आपको ये, नो व्हाट इज दिस, दिस इज a n प्लस 1, दिस इज a ऑफ n प्लस a ऑफ n माइनस 1, राइट। यही हम लोगों को शो करना था यहाँ, देखिए इस क्वेश्चन में, राइट। अब बेटा इसी के अंदर अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर n को कितना रिप्लेस कर देता हूँ, a12 चाहिए ना, तो a12 के लिए यहाँ कितना रिप्लेस कर दें हम, 11 रिप्लेस कर दें। सो आप देखो ये आ जाएगा a12 इज इक्वल टू a ऑफ 11 प्लस a ऑफ 10, हेंस प्रूव्ड, ये आ जाएगा। सो आई होप यू गॉट इट दिस पार्ट, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। तो देखो अगेन फिर हमने वही टेक्निक यूज किया, एक तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो हमने उनको इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया। अगर पावर बड़ी बड़ी आ रही थी तो हमने कहीं ना कहीं वहां पे क्या जनरेट किया बेटा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, और इन गिवन इक्वेशंस को उसमें यूज किया। ऐसा कोई नया काम नहीं किया, देखो हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया इसके अंदर जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। एटलीस्ट अगर हमने आज की क्लास से पहले नहीं पढ़ा था तो आज की क्लास में तो हमने देख लिया यार। इज इट फाइन दिस, राइट। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट कि a4 हम लोगों को 28 गिवन है, तो p प्लस 2q की वैल्यू चाहिए, कैसे करें, वेयर इट इज गिवन दैट p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या करें बेटा, चलिए देखते हैं, चलिए कैसे स्टार्ट करें बेटा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा ये, देखिए। नाउ व्हाट इज a ऑफ 4 गिवन टू अस, अगर हम इसी को यूज करते हैं, इसी वाले पार्ट को यूज करते हैं, तो मैं n की जगह कितना रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ, 3, तो a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ 3 प्लस a ऑफ 2 आ जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इट, a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ 3 प्लस a ऑफ 2। और फर्दर अगर मैं इसी कंडीशन को दोबारा यूज कर दूं, दिस इज an प्लस a ऑफ n माइनस 1, अगर मैं बेटा इसी कंडीशन को यहाँ और यहाँ भी यूज कर दूं तो आप खुद ही बताओ ना क्या बनेगा। व्हाट यू विल गेट इट हियर, यू विल गेट इट हियर समथिंग लाइक a ऑफ, एक कम पहले 2 प्लस a ऑफ 1, और 2 के लिए क्या आ जाएगा बेटा, a ऑफ 1 प्लस a ऑफ 0। आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा, यूजिंग दिस आई एम यूजिंग, राइट। इसी का यूज करके मैंने a3 और a2 को लिख दिया। मैं a2 में दोबारा से यही कंडीशन लगा रहा हूं, तो अगर मैं a2 में दोबारा यही कंडीशन लगाऊं तो क्या आ जाएगा बेटा, दिस विल बी a1 प्लस a ऑफ 0 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a ऑफ 0, तो ये आ जाएगा 3 ऑफ a1 प्लस 2 ऑफ a ऑफ 0। अब a1 की वैल्यू क्या लें, तो यहां से आएगी, कहां से आएगी, देखो ये तो यहां से आएगी ना बेटा। ये अगर मैं यहाँ 1 कर दूं, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा।
अगर मैं यहाँ पे अब कितना डाल दूं, 0 डाल दूं, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर a ऑफ 1 विच इज p अल्फा रेज टू द पावर 1 प्लस q बीटा रेज टू द पावर 1, एंड व्हाट इज a ऑफ 0 विच इज p प्लस q. देखो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी. इज इट फाइन दिस पार्ट राइट? सो आई एम रिप्लेसिंग दीज टू वैल्यूज हियर. तो बेटा अगर मैं दोनों की दोनों वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ p प्लस p alpha, you will get it 3 times of p alpha plus q of alpha plus this will be 2 times of p plus q. देखो ये आ जाएगा राइट. और अगर ये आता है this will be beta, सॉरी, ये आएगा राइट. अब देखो ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या हम क्या करें इसमें. देखो ये है तो क्वेश्चन अभी भी थोड़ा सा, अगर आप यहाँ देखो, अब वो आईआईटी वाली बात आती है ना, दिस वैल्यू इज 28. कैसे करो, एक इक्वेशन गिवन है और वो वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में वैल्यू हमसे पूछ रहा है किसकी, p प्लस 2q की. कहाँ से निकालूं p प्लस 2q की वैल्यू, इक्वेशन तो हमें एक ही गिवन है. अभी भी इजी नहीं है. अब यहीं पे देखो ये आईआईटी वाला फंडा आ रहा है कि लगेगा आपको देख के कि हाँ क्वेश्चन है तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है राइट. तो कैसे सोचे बेटा इसको, तो देखो हम इसको ना ऐसे सोचते हैं. लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं जरा एक बार. देखो इक्वेशन हम लोगों को क्या गिवन है, द इक्वेशन इज बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. तो बेटा व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज दैट अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, वो आती है 1. तो बेटा यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस अल्फा. ये देखो ये आ गई. तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब इस बीटा को 1 मिनट के लिए रिप्लेस करते हैं. देखिए तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, राइट, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ p अल्फा प्लस q टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा. देखो ये आ गया. एंड दिस विल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q. देखो ये हो गया. और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो ये देखो ये दिस इज 3p अल्फा एंड दिस विल बी 3q अल्फा. और उसमें से अगर मैं क्या कॉमन ले लेता हूं बेटा, लेट्स से वी टेक अल्फा इज आउट, तो कितना मिलेगा आपके पास, 3p माइनस ऑफ 3q. ये आ जाएगा. प्लस दिस इज 2p. अब ये देखो यहां से क्या दिख रहा है, ये देखो ये 3q एंड दिस इज 2q. तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये प्लस 5 ऑफ q. ये आता है. चलो इसको और एक बार सिंप्लीफाई करते हैं. अब देखो ये आ गया सिंप्लीफाई होकर. अब जरा ध्यान से देखो मैं यहाँ क्या क्या यूज करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिए. सी दिस इज 28. अब क्या करें इसमें, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें. तो देखो यहीं से अब कैच निकलेगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैच. नहीं सोच पाओगे, आई एग्री विद दैट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट. देखो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना फिर भी थोड़ा इजियर था कि आपने फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, पर सेकंड वाले केस में आई मस्ट से कि यहाँ के बाद थोड़ा सोचना डिफिकल्ट है. और वो सोचने के लिए बेटा आपको करना क्या होगा, देखो ये करना होगा आपको. क्या करना होगा, ये देखिए बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं. दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस विल बी 1 प्लस 4 विच इज 5/2. अब आप मुझे ये बताओ कि दीज आर द 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा. अब आपको ये बात नजर आती है बेटा, ये रूट 5 है. अगर आप खुद देखो, अच्छा कैसे सोचो, देखो सोचना क्या है आप खुद देखो. मैंने ना क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो कैसे सोचते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए जी मैं अब एक ऐसा वियर्ड स्टेप लगाने वाला हूँ. चलो मैं पहले स्टेप बता देता हूँ आपको मैं क्या लगाने वाला हूँ. मैं ये स्टेप लगाने वाला हूँ कि मुझे दिख गया यहाँ से अल्फा एंड बीटा आर इर्रेशनल. अब आप कहोगे ये इर्रेशनल का क्या लॉजिक है जी, हमारे दिमाग में क्या आ गया. ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन चल रहा था, और क्वेश्चन चल रहा था, पहला ही क्वेश्चन हमने ऐसा किया जिसमें हमने इस इक्वेशन के क्या निकाले, रूट्स निकाले. आज से पहले तो हमने कहीं रूट्स नहीं निकाले. रूट्स क्यों निकालने पड़े, ये बेटा अब आप नोटिस करो कि हमने सब कुछ यूज कर लिया इस क्वेश्चन में, एक कंडीशन यूज नहीं की. क्या, पी क्यू आर इंटीजर. देखो ये कहीं भी अभी तक क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ, और ऐसा कभी हो नहीं सकता एटलीस्ट इन आईआईटी में जितना डाटा गिवन है ना, कि कोई भी डाटा ऐसा हो जो हम यूज ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता. अब देखो यही है ना, ये पी क्यू आर इंटीजर. अब इसका यूज कैसे आएगा, देखो ये पक्का आपको इंटीजर नजर आ रहा है, ये भी पक्का आपको क्या नजर आ रहा है, इंटीजर नजर आ रहा है, ये भी पक्का क्या नजर आ रहा है, इंटीजर नजर आ रहा है. तो कहानी किसके ऊपर अटकी, अल्फा के ऊपर अटकी ना, अल्फा. ये देखो ये अल्फा आ रहा है. अल्फा के बारे में अब आपको पहले सोचना पड़ेगा. जो मैंने सोच लिया वो अल्फा पक्का क्या है हमारा, इर्रेशनल है. सो देखो ना अब सोचना थोड़ा सा आसान हो गया. ये बेटा ये वाला नंबर हमारा इर्रेशनल है, ये वाला नंबर हमारा इंटीजर है, ये वाला नंबर भी हमारा
इंटीजर है और ये वाला नंबर भी हमारा इंटीजर है, तो बेटा इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर ही तो हो सकता है. सो दिस इज पॉसिबल, इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर. व्हाट आई एम सेइंग, ये इंटीजर है तो ये वाला पूरा भी इंटीजर होना चाहिए. और ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल. कब पॉसिबल है बेटा, इफ एंड ओनली इफ आपको क्या करना होगा, 3p माइनस 3q को 0 करना होगा. इसका मतलब यहां से आ गया p इज इक्वल टू q, ये कंडीशन आ गई. और बेटा अगर p इक्वल टू q कंडीशन आई है तो बेटा मैं इस एक्सप्रेशन को अब क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 28 इज इक्वल टू 2p plus 5q. q is also p because p and q are equal, so I can write this as 5 of p. तो बेटा यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, this is 28 by 7, that is 4. And similarly what is the value for q, that is also 4, right? तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, p plus 2q की वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी. so that value will come out to be 4 plus 8, answer is what, 12. ये आंसर आ जाएगा, राइट. सो देखो अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट इजी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन. अब आप ये समझो, इस क्वेश्चन से ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ये आईआईटी से रिलेटेड जितना भी डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है वो डाटा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपका वो पूरा डाटा क्वेश्चन में यूज करना है. और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, शायद देखो एग्जाम में शायद यहाँ तक काफी लोग पहुंच गए होंगे, यहाँ तक भी शायद पहुंच गए होंगे, पर ये वाला स्टेप अपने आप में इट्स अ वेरी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सोच पाना थोड़ा सा ट्रिकी है. उसी से ही मुझे समझ में आया कि मुझे ये जो अल्फा है ना वो चेक करना पड़ेगा कि वो इंटीजर है, रैशनल है, इररैशनल है, क्या है. और यहीं से मुझे हिंट मिला, देखो ये. और ये कैसे सोचा मैंने, आई रिपीट, मुझे क्वेश्चन में p एंड q आर इंटीजर गिवन थे, तो मुझे पता चला ये एक्सप्रेशन इंटीजर है, ये एक्सप्रेशन इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो इसके बारे में मैं सोचूं, देखूं ये अल्फा क्या वैल्यू ले रहा है, तो मुझे पता चला दिस इज एन इररेशनल नंबर. तो नाउ दिस p इज इक्वल्स टू q आ रहा है, एंड p एंड q 2 आया, तो हमने यहां से p एंड q की वैल्यू निकाली, p एंड q की वैल्यू निकाली, सो वी गेट इट p प्लस 2q whose value is what, 12, right? So this is the question came in IIT, right? So beta, this is all about our today's master class. I hope everybody enjoyed the class, right? So चलिए, thank you very much for attending this master class. Thank you.